देन ये जो है सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट है। ये है एनजीओ, हम लोग क्या है, एक एनजीओ है। और दूसरा जो सर्टिफिकेट आपको साथ में दिख रहा है वो है सीएसआर पॉलिसीज के लिए। ओके, तो सीएसआर फंड हम लोग ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ये पैन है और ये टैन है। ओके, तो डीमाइक्रो फाउंडेशन का एक 48 कैरेट एसेट के बारे में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका ये आपको एक फोटो यहाँ पे दिख रही है। तो ये 48 कैरेट वर्चुअल एसेट क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा थोड़ी देर में। और अभी हम देखेंगे कि वर्चुअल एसेट क्या है और हमें क्या जरूरत है इसकी। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आपको हमें डीमाइक्रो फाउंडेशन को जो भी फंड आता है वो केवल जनहित में खर्चा होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो हमें क्या कार्य करना होगा, तो जनहित में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि और अदर फाउंडेशंस करते हैं। गरीबों में जाके हम लोग ब्लैंकेट्स, फल फ्रूट जो कि सारे लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक उसके लिए हमें हमारा समय खर्चा करने से बेटर है कि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं ना, तो हमें एक बड़ा कार्य करना है। तो बड़ा कार्य क्या करना होगा, हमें एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित करना। तो इतना बड़ा अगर कार्य करना है, उसके साथ हमें एक एयर एम्बुलेंस भी चाहिए। कहाँ चाहिए, विदर्भ में करना है। विदर्भ में क्यों, क्योंकि विदर्भ में है नहीं, फिर कहाँ है, मुंबई में है, चेन्नई में है। ओके, तो यहाँ के लोगों को आगे चल के काफी सारा रश बढ़ेगा आई थिंक। क्यों, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन काफी बदल गया है और लोगों को ऑर्गन्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऑर्गन्स यानी हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी, लिवर वगैरह सारी चीजें होती है, तो इन चीजों को हम लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को दिन ब दिन खराब करते जा रहे हैं, बिकॉज इंटेक ऑफ ये जो केमिकल के फ्रूट्स या भी जो भी कुछ खाना पान है हमारा, जो भी इंटेक जा रहा है शरीर में, उसकी वजह से हमारा रहन सहन बिगड़ रहा है। और अदर भी कुछ रीजन हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे ऑर्गन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए हमें एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हॉस्पिटल विदर्भ में होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो कितने लोग साथ चाहिए होंगे, हजारों लाखों लोग साथ चाहिए होंगे। सर कहाँ से लाओगे इतने सारे लोग, आप ही बताइए, कहाँ से लाएंगे इतने सारे लोग। लोग तो बोलेंगे ना, हम अपने काम में हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए, हम फ्री में क्यों आपके साथ में आए। 2-4-8 दिन की बात थोड़ी ना है, 2-4-8-10 सालों की और जिंदगी भर साथ रहने की बात है। तो काफी सारे लोगों को हमें साथ लेना होगा। तो हम एक दूसरे के थ्रू लोगों को ला सकते हैं। यस, आपके थ्रू मैं दूसरे लोगों को ला सकता हूँ, दूसरे लोगों के थ्रू तीसरे लोगों को ला सकता हूँ। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी होगी और लोग जो चाहते हैं वो लोगों को देना होगा। क्या देंगे हम लोग, तो हम लोग जानेंगे आज वर्चुअल एसेट के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा और हॉस्पिटल के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो वर्चुअल एसेट क्या है, तो पहली चीज आपके सामने देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे देखिए। तो बार्टर सिस्टम एक जमाने में हुआ करता था। लोग आदान प्रदान करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। गाय, भैंस, बैल, बकरियां एक दूसरे को देकर अपने लिए अनाज, चावल, गेहूं, कपड़े लत्ते खरीदते थे। ओके, उसके बाद फिर मेटल का युग आया। मेटल में क्या होता था, गोल्ड, सोना, चांदी, कॉपर, ये एक दूसरे को देकर हमें जो चाहिए था वो ले सकते थे। देन सिक्के बने, कॉइन्स, जो कि राजा महाराजाओं ने उसको सिक्कों का रूप दिया, उसको अपनी मुद्रा लगाई। देन पेपर मनी आया। सिक्के और पेपर मनी हम आज भी देखते हैं। तो पेपर मनी एक 2 रुपए का, 1 रुपए का नोट भी आपने देखा होगा, और आज 2-2 हजार के नोट आप देखते हो। प्लास्टिक मनी आया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी जो आप अभी वर्चुअली एक दूसरे को पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये आपको दिखता नहीं है। एक दूसरे को जब आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो ना, तो आपको ये दिखता नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। वो कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए दिया, आप कहते हो हाँ मिल गए, दैट इज वर्चुअल। तो वर्चुअल असेट में क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज स्टार्ट हुई थी 2009 में। सतोशी नाकामोतो, ये उस पर्सन का नाम है जिन्होंने 2009 में क्रिप्टो करेंसी को निकाला था। तो ये भी एक प्रकार में एक रिवॉल्यूशन में ही एक नया दौर जब चालू हुआ था, तो उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये किस लिए बनाई गई है, तो ये दुनिया में आप किसी को भी कहीं से भी कैसे भी पैसा भेज सकते हो। अदरवाइज आपको बैंकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए आपको किसी बैंक की, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा पैसा मैं आपको डायरेक्टली भेज सकता हूँ। उसके लिए इसका निर्माण किया गया था। फास्ट ट्रांजेक्शन होता है 24/7, किसी को भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको नॉमिनल जो ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं उसके अलावा। इसके लिए बनाया गया था। तो ये 48 कैरेट एसेट क्यों है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसका मूल्य जो होता है वो काफी, लोग इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, उसका मूल्य काफी बढ़ते जा रहा है। उसको एक्सेप्ट करने की वजह से, उसको यूज करने की वजह से इसकी वैल्यूएशन काफी तगड़ी होती जा रही है। मैं बताऊंगा आपको कैसे बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, सारी चीजें बताऊंगा। तो पहली चीज इंडिया के बारे में देखेंगे। तो अब तक ये 2009 से अगर है, तो इंडिया में इसका लीगलाइजेशन अभी हुआ है 2022 में। तो जो अभी बजट हुआ था उसमें आपको ये सारी चीजें, इसकी गाइडलाइन भी आई है, मैं उसको आपको ये सामने बता रहा हूँ। तो ये गाइडलाइन में जो चीजें लिखी है वो हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो
ओके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई गाइडलाइन है। गवर्नमेंट अपने इंडियन गवर्नमेंट का भी एक वर्चुअल करेंसी, इंडियन गवर्नमेंट का भी एक वर्चुअल असेट की तरह एक करेंसी जिसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने 2023 की जो आने वाला ये जो बजट हुआ अभी 22 में, उस बजट में ये घोषणा कर दी थी कि 23 आने वाले साल में 2023 तक आपको ये सभी को उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका महत्व ये होगा कि ये एक डिजिटल रुपया होगा जो कि ब्लॉकचेन पे बना होगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकोगे, वैलेट बेस होगा, और इसका मूल्य जो होगा वो स्टेबल होगा। इसका मूल्य स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की करेंसी है, तो इसको स्टेबल रखा जाएगा। अदरवाइज आप अदर कोई भी जो असेट है, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आता है, तो ये सारी चीजें 48 कैरेट है, इसका मूल्य जो है वो मार्केट के अनुसार बढ़ता या कम होता जाएगा। ओके, तो 2023 में ही आपको 48 कैरेट असेट भी उसी के साथ में लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये तब लॉन्च होगा, मतलब 2023 की शुरुआत में लॉन्च होगा। यस, तो ये 48 कैरेट असेट हमें तब मिलेगा। यस, तो लेकिन ये हमें कैसे मिलेगा? तो आपको ये कैसे मिलेगा? तो देखिए, उसके लिए आपके पास ये 48 कैरेट, ये जो आपको दिख रहा है ना 48 कैरेट कूपन दिख रहा है यहाँ पर, ये 48 कैरेट कूपन ये समझने के लिए लिखा है। एक्चुअली समझो, इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि एक किसी प्रकार का आपके पास एक टिकट है, तो ये कूपन आपके पास रहेंगे। ओके, तो एक किन लोगों को ये कूपन दिए जाएंगे? तो जो डीमैक्रो फाउंडेशन के हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना डोनेशंस दे रहे हैं, उन लोगों को ये कूपन दिए जाएंगे। अच्छा, आप समझ में आया? मतलब जो हॉस्पिटल के लिए 10, 15, 20, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का डोनेशन देगा, ओके, तो वो यहाँ आके कूपन ले जाएगा, ऐसा ही ना? यस, करेक्ट, सेम। ओके, ठीक है, आपके पास कूपन है, तो आपको इस कूपन का क्या करना होगा? इसको 36 मंथ, कितना? 36 महीने तक होल्ड रखना होगा। चलिए ठीक है, 36 महीने तक हमने इसे हमारे पास रखा। आगे इसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? वैल्यू कैसे बढ़ेगा पास रखने से? बताता हूँ आपको। कूपन जो है हमारे पास, जो कूपन की संख्या है वो लिमिटेड है, मतलब कितने भी आओ, कितने भी ले जाओ, ऐसा नहीं है। वो लड्डू नहीं है कि आप बनाते जाओ, जितने चाहे बना सकते हो ना, उसको एक लिमिटेशन है। ऑलरेडी इतने हैं, मान के चलते कि हमारे पास एक बॉक्स में एक कूपन है, इतने ही है, अब नहीं है, तो जो जो आएंगे वो लेके जाएंगे, जो लेट आएंगे उनको नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए हो? शादियों में होता है ना, 500 लोगों का खाना बन जाता है, अगर 500 लोग आए खा के चले गए, 550 आए खा के चले गए, और उससे ज्यादा बाद में आए तो नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपको ये कूपन की संख्या लिमिटेड है। अब इसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा? लेकिन ठीक है, आप समझ गए कि जो पहले आने वाले उनको मिलेगा, बाद में आने वालों को शायद बचे ही ना, खत्म हो जाए। तो लेकिन वैल्यू बढ़ने का आपने क्या बताया? वैल्यू कैसे बढ़ेगा? वैल्यू कैसे बढ़ेगा? ओके, देखते हैं। इस कूपन को हमने, देखिए, आपने संस्था को 11,000 डोनेशन दिया, आपने 5,000 डोनेशन दिया, आपने 20,000 डोनेशन दिया, आपने 1 लाख डोनेशन दिया। अब ये कूपन किसको कितने देंगे आप? ये कूपन किसको कितने देंगे? ऑब्वियसली जिसने ज्यादा डोनेशन दिया है उसको कुछ क्वांटिटी में ज्यादा जाएंगे, जिसने कम डोनेशन दिया उसको क्वांटिटी में कम जाएंगे, राइट ना? तो उसका एक वैल्यू होना चाहिए। तो इसलिए इसका वैल्यू, बेसिक वैल्यू 200 है। कितना? 200। ओके, अब जिस बंदे ने 200 का डोनेशन दिया उसको एक कूपन मिलेगा, समझ गए? जिसने 2000 का डोनेशन दिया उसको 10 कूपन मिले। ओके सर, समझ गए। चलिए ठीक है, अब हमारे पास इतने कूपन है तो ये कूपन का पूरा वैल्यूएशन 200 हो गया, तो मजा नहीं आया। इसको हम लोग डिवाइड करते, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिस्सों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कूपन को। तो पहला हिस्सा खत्म हो जाए तो 200 से खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया सर, अब नहीं मिलेंगे, लेकिन है ना सर आपके पास, तो दूसरा हिस्सा है अभी, तो वो दीजिए, उसका आपको वैल्यूएशन 250 है। अच्छा ओके, वैल्यूएशन बढ़ गया क्योंकि हमारा थर्ड पेज चालू होता है तो वैल्यूएशन 300, 5वां पेज चालू हो जाएगा तो 1000, 7वां पेज चालू खत्म हो जाएगा तो 5000। अच्छा, मतलब वो बढ़ता जाएगा। यस, हमारा सप्लाई कम पड़ रहा है ना, अभी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो पहला पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज खत्म हो जाएगा, तीसरा खत्म हो जाएगा, ऐसा करते करते जब आप 7वें पेज में पहुंच जाएंगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे और वैल्यूएशन 5000 का रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 200 का वैल्यूएशन से कूपन धारण करके रखा है उसका भी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली उसके लेवल में आ गया 5000। अभी आपको समझ गया? सर फिर ये वैल्यूएशन कम ज्यादा नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे होगा कम ज्यादा? आप इसको ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो, ये कोई बेचने खरीदने की चीज है ही नहीं, आपके पास सिर्फ रखा है, पड़ा है आपके पास, तो इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, कोई ट्रेडिंग है नहीं।
ओके, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये आपके पास कूपन है, करेक्ट। तो ये आपके पास पड़ा है, अभी इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तो वैल्यूएशन बढ़ गया, आगे देखेंगे क्या करना है। तो ऐसा कभी किसी वर्चुअल असेट में कभी वैल्यूएशन बढ़ा है क्या? इसका कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ है। एक मदर करेंसी जो बिटकॉइन स्टार्ट हुई थी 2009 में, जिसका वैल्यूएशन स्टार्ट हुआ था पहले तो फ्री में एयर ड्रॉप दिए गए थे, फ्री में एयर ड्रॉप दिए गए थे। बाद में 6 रुपए का वैल्यूएशन स्टार्ट हुआ, 60 रुपए का, 1,00,000, 10,000, 20,000, 45,000, ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते आज की डेट में वैल्यूएशन 35 लाख, 36 लाख, 36 लाख रुपए का है। बाप रे, इतना सारा। यस सर, थोड़ा सा ये बताएंगे आपकी 10-12 सालों में 1 रुपए का, अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है 10 साल पहले का, तो आज उस सिक्के का आपने 1 रुपए में कुछ खरीदा, कहीं आपने लगाया उस सिक्के को, 1 रुपए आपने कहीं तो भी इन्वेस्ट किया या व्हाटएवर कुछ खरीद के रखा है, तो उसका 10 साल में कितना मूल्य बढ़ा होगा उस चीज का, उस प्रोजेक्ट का, जहां आपने 1 रुपया लगाया। तो 1 रुपए के हमने ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होते हुए देखे होंगे, 1000 रुपए होते हुए देखे होंगे, 10,000 देखेंगे, नहीं ना, इतना नहीं, 1 रुपए के 10,000 थोड़ी ना होते, 10,000 10 साल में। लेकिन बिटकॉइन नाम की वर्चुअल असेट ऐसी है, ये बिटकॉइन करेंसी, इसका 1 रुपए का 6 लाख रुपए बना है। कितना? देखिए ना आप, 6 रुपए का 36 लाख, तो 1 रुपए का 6 लाख। ध्यान से सुनिएगा, अब ये सबसे बड़ा अमाउंट नहीं है वर्चुअल असेट की दुनिया में, इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है कुछ करेंसीज ने। कितनी करेंसी है सर ऐसी? ऐसी 15,000, 20,000, 17,000, कितनी भी करेंसी निकल चुकी है ऑलरेडी मार्केट में। हमें लेट क्यों पता चल रहा है? क्योंकि अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई फैसला नहीं दिया था। 2009 से लेकर लोग सोच ही रहे थे अभी क्या करना है, क्या करना है। 2018, 19, 20, 21 तक लोग सोच रहे थे क्या करना है। तो ये तो बजट में अभी बताया गया है कि इस पे 30% टैक्स लगाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स वाई लोगों को अब तक इंडिया में इसकी थोड़ी जानकारी कम थी। ओके, अब हो गई है ना, तो अब देर है दुरुस्त है, अब तो काम करना होगा। तो ये सारा फंडा किस लिए है? ये सारी चीजें हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एक कॉलेज की तरह होगा, इसके लिए हमें काफी सारे लोगों से डोनेशंस कलेक्ट करने हैं। लोग चाहिए होंगे, डोनेशन चाहिए होंगे, वो लोग तभी आएंगे जब वो बोलेंगे कि मेरा क्या बेनिफिट। तो ये सारी चीजें लोगों के लिए हमें करनी है, खुद के लिए नहीं करनी है। हमें एक एयर एम्बुलेंस भी चाहिए। ओके, लोगों को साथ में, जो लोग हमारे साथ आएंगे उनके परिवार चलाने, उनको तो उनके लिए उनको रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। और उन्हें एक फ्यूचर में जब वो अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी की चिंता कर रहे हैं, अपने बुढ़ापे में लमसम अमाउंट की चिंता कर रहे हैं जीने के लिए, तो उनको हमें चलो आर्थिक आजादी की ओर, ये वाला स्लोगन काम आएगा। हम उन लोगों को आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकते हैं। तो डीमाइक्रो कूपन, 48 कैरेट कम्युनिटी और आने वाले डोनेशन, इन सबों को मिलके, इनका सबका मेल लगाकर हम लोगों को आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, ये कैसे होगा बताता हूँ आपको। तो 48 कैरेट जो एसेट होगा, जो हमारा एसेट कम्युनिटी काम कर रही होगी, उसके पीछे कम्युनिटी वो कम्युनिटी होगी जो, इस कम्युनिटी का नाम है 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी, जो लोगों को हेल्प करने वाली कम्युनिटी है एक दूसरे को। तो 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी क्यों चाहिए? क्योंकि ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो जनहित में काम कर रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एयर एम्बुलेंस और रिसर्च सेंटर के लिए डोनेशन कलेक्ट करने का, लोगों के में घूमने का, लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को समझाने का, और उनको हेल्पिंग फॉर नीडी एंड अनएम्प्लॉयड एंड पुअर पीपल इन इंडिया, इन लोगों के लिए काम करने वाली एक कम्युनिटी है। वो लोग जो स्मॉल मॉनिटरी हेल्प लोगों को प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग आपने कहीं देखे? आपको आसानी से नहीं मिलते ऐसे लोग। जब हम 10 नहीं, जब हम 100 लोगों को ये प्रेजेंटेशन देते हो, तो हमारे साथ चलने के लिए सिर्फ 5 या 10 लोग तैयार होते हैं। तो ये काफी मेहनत से ये लोग जुटे हैं। तो ये 48 कैरेट के लोग, समझ गया? 48 कैरेट कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी चलाने वाला, इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? तो 100% लीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीमाइक्रो कैरेट का जो स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें डिजिटल वैलेट फ्रेंडली ये है, 7 पेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड्स का यूनिक, पूरी दुनिया में यूनिक होल्ड एंड रिलीज प्लेटफॉर्म इसको दिया गया। इसके बारे में बात करूंगा। ऑटो एंड मैनुअल बर्निंग है, वैल्यू इंक्रीजिंग है, वैल्यू इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो है नहीं, वैल्यू बढ़ता जा रहा है। स्वैप अवेलेबल है, इसमें ब्लॉकचेन भी यूज होगा और व्हाइट पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 36 मंथ का लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड है, 12 मंथ का मिनिमम रिलीज ऑप्शन होगा, उसके बाद ही आपको बात की जाएगी। और लीडर सिक्योरिटी प्रोग्राम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है।
ओके, तो सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना होगा डीमैक्रो फाउंडेशन का, इस 48 कैरेट कम्युनिटी का? तो आपको इसके लिए आपको डीमैक्रो फाउंडेशन के साथ जुड़ना होगा। उस साथ में आपको डिजिटल अकाउंट मिलेगा, डीमैक्रो के कूपन्स मिलेंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी, मॉनिटरी हेल्प भी मिलेगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपका एक आपको जो भी आपकी केवाईसी वगैरह, आपको नॉमिनेशन वगैरह सारी चीजें आपको देनी होगी। आपको एक छोटा सा डोनेशन आपकी इच्छा अनुसार आपको देना होगा, 3, 6, 11 हजार का, जिसको हम वॉलंटरी डोनेशन पैकेज कहते हैं। जब आप डोनेशन देते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री 48 कैरेट कूपन एज ए गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उसको 30 कूपन मिलेंगे जिन्होंने 3000 का डोनेशन दिया है, जिन्होंने 6000 का डोनेशन दिया है उनको 60 कूपन मिलेंगे, जिन्होंने 111,000 का डोनेशन दिया है उनको 110 कूपन मिलेंगे। सर ये 110 कूपन तो आपने तो कहा था वैल्यूएशन 200 का है। यस, तो इसका वैल्यूएशन तो फिर 22 हजार का हो गया, तो करेक्ट है। चलिए 6000 का डोनेशन दिया तो 60 कूपन मिले, यस, तो वैल्यूएशन तो 200 रुपए से स्टार्ट हुआ है, तो करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका 12,000 वैल्यूएशन, बिल्कुल ओके। 30 कूपन जिनके पास है उसका वैल्यूएशन 6000 है, करेक्ट। तो ये 36 महीने तक उन्हें होल्ड करना है। 36 महीने बाद क्या होगा, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां पेज खत्म होता है, जैसे पहले पेज में वैल्यूएशन 200 है, दूसरे पेज में 250 है, तीसरे पेज में 350, 500, 1000, 2500, 5000, अगर ये सातों पेज खत्म हो जाते हैं, मतलब हमारे पास जो कूपन का एक बंच है वो पूरा खत्म हो जाता है, तो वैल्यूएशन 5000 का होगा। अच्छा, तो अगर मेरे पास 110 कूपन है, तो अगर मैंने संस्था को 11000 डोनेशन दिया है, मेरे पास 110 कूपन है और 36 महीने मुझे कंप्लीट हो गए और सातों पेज खत्म हो गए, तो मेरा वैल्यूएशन कितना रहेगा सर? 110 कूपन का 5000 के हिसाब से 5.5 लाख का वैल्यूएशन होगा। बाप रे, इतना? हाँ, कम ही है, कम है वो तो, बिटकॉइन में वगैरह तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बना है। ओके, तो इसका मुझे अब क्या करना होगा, तो इसे आप स्वैप करोगे। क्या करोगे? स्वैप करोगे, और आपको ये 48 कैरेट वाला जो कॉइन दिख रहा है ना, ये कॉइन आपको मिलेगा उसके बदले में। अच्छा, तो ये कॉइन का वैल्यू क्या होगा सर? ये कॉइन का वैल्यू होगा 1 रुपया। 1 रुपया क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी 1 रुपया, तो इसको हमने 1 रुपए से स्टार्ट किया। बिटकॉइन कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था? चलो 6 रुपए से, ये 1 रुपए से स्टार्ट हुआ। तो 1 रुपए का 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए हो सकता है, वो पब्लिक की होल्डिंग पे डिपेंड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक के डिपेंड करेगा, होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 रुपए का वैल्यूएशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हमारा 48 कैरेट एसेट का कूपन जो है ना, सॉरी जो एसेट है, जो वैल्यू, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ उसका वैल्यूएशन 1 रुपए से स्टार्ट हुआ है, कितना बढ़ेगा मुझे पता नहीं, समझ गए हो? उसका वैल्यूएशन कितने स्टार्ट हुआ है? 1 रुपए से, वो कितना बढ़ेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे होता है और वो दुनिया के कोने कोने में से कोई भी परचेस या सेल कर सकता है, बाय या सेल कर सकता है कोई भी, अदर कंट्री में भी। यस, ये ब्लॉकचेन पे होता है, तो इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मोड में चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका वैल्यूएशन 1 के आगे फिर 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जाके भी वापस 50 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पे आ सकता है, कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, आपको तो 1 रुपए का वैल्यूएशन बताया ना स्टार्टिंग में। ओके, करेक्ट, ओके सर, ठीक है। तो हमारे पास एक कूपन है जिसका वैल्यूएशन 5000 है, उसको अगर आप स्वैप करोगे तो आपको 5000 ये क्रिप्टो के एसेट मिलेंगे। कौन से? 48 कैरेट वाले, क्योंकि मैंने 48 कैरेट का एसेट 1 रुपए की कीमत बताई है अभी आपको, तो 5000 के बदले 5000 मिलेंगे। अगर आपके कूपन का वैल्यू 200 है तो आपको ये 200 कॉइन मिलेंगे। अगर आपके पास 110 कूपन है तो आपको 110 कूपन के बदले 5.5 लाख 48 कैरेट के कॉइन मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे 48 कैरेट एसेट। बाप रे, क्या बात है सर, ये तो मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। फिर इसका क्या करना होगा, इसे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, आपको ये ट्रेडिंग करके आप बायर सेलर इसके लिए तैयार बनते हैं। अगर आप इसको ट्रेड करोगे, इसको बेच दोगे या इसको सीबीडीसी में कन्वर्ट करोगे, सीबीडीसी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 1 रुपया आ रहा है हमारा, उसमें भी कन्वर्ट करोगे, तो आपको गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होगा। एक तो सीबीडीसी में कन्वर्ट करने से, या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेने से। ओके, जब तक आप इसका विड्रॉल नहीं लोगे तब तक टैक्स की बात नहीं बनती है, लेकिन जब भी आप इसका विड्रॉल करोगे 30% आपको टैक्स देना होगा। 5 लाख रुपए का अगर आपने विड्रॉल किया है तो 1.5 लाख रुपए इंडियन गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होगा। इतना सारा टैक्स, हाँ, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है ना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लोग इनकम कमा रहे, तो गवर्नमेंट की ये समझ में आ गया कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे, तो इनसे लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक हिसाब के लिए देखते हैं, अगर हमारे पास 100 कूपन है और फेज पहला चल रहा है, सर पहला ही फेज खत्म नहीं हुआ। ओके, ये अच्छा सवाल किया आप, पहला ही फेज खत्म नहीं हुआ, तो अगर पहला ही फेज खत्म नहीं हुआ तो उसका वैल्यू कितना है? 200
यानी 100 कूपन का वैल्यू 20,000 है, मतलब 110 कूपन है तो उसका वैल्यू तो 22,000 हो गया, करेक्ट। अगर आपके पास 100 कूपन है और फेज दूसरा खत्म हुआ तो 25,000 का वैल्यूएशन है। आपके पास 100 कूपन है और फेज 5वां खत्म हुआ तो 1,000 रुपए के वैल्यूएशन से आपके पास 1 लाख का वैल्यूएशन है। अगर आपके पास 100 कूपन है और 7वां फेज खत्म हो गया तो आपको 5 लाख का वैल्यूएशन, ठीक है। तो आपको वैल्यूएशन समझ में आ गया। तो इस प्रकार इसको सीखने के लिए आपके पास 48 कैरेट एकेडमी का भी ट्रेनिंग होगा, इसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ये अनिवार्य है गवर्नमेंट के रूल से। आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि 2 दिन में आप सीख जाओगे, ना, आपको इसको सीखने के लिए समय लगेगा। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीगैलिटीज, गाइडलाइंस की सारी चीजें आपको पता चलेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कम्युनिकेशन स्किल, मनी मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑन स्टेज स्पीकिंग एंड होस्टिंग, शेयरिंग, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जैसी सारी चीजें और वर्चुअल एसेट के बारे में डूज एंड डोंट सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका 48 कैरेट एकेडमी। अब आप कहोगे कि सर अगर ये कूपन इतनी अच्छी चीज है तो मैं एक दो क्यों, मैं तो काफी ज्यादा कूपन होल्ड करना चाहूंगा। तो यस, आप ज्यादा भी डोनेशन संस्था को दे सकते हो ना। आपका मेन मोटो क्या है? ये सारी चीजें, इसमें समय ज्यादा इसमें जा रहा है, हॉस्पिटल पे कम जा रहा है। लेकिन बात यह है कि समझ में ये नहीं आता, समझ में हॉस्पिटल आ जाता है। ये समझाना जरूरी है आपको। तो यहाँ से जो भी आप फंडिंग दोगे हॉस्पिटल के लिए, आपने 12 लाख रुपए का डोनेशन दिया हॉस्पिटल के लिए, तो आपको देखिए इसमें दिख रहा है, तो आपको ये 10,000 कूपन मिलेंगे। ओके, हॉस्पिटल के लिए 12 लाख भी दिया, 10,000 कूपन मिले। 10,000 कूपन का वैल्यू कितना हुआ? 200 रुपए का वैल्यूएशन चल रहा है सर अभी तो। ओके, तो 20 लाख हुआ डेफिनेटली। तो ये 20 लाख रुपए आपको 36 मंथ तक होल्ड करना होगा। 36 मंथ बाद अगर इसका वैल्यू बढ़ गया है, 5,000 हो गया है, तो इसका 5 करोड़ बन जाएगा। अगर ये 5 फेज 7 फेज खत्म नहीं हुए, 3-4 ही फेज खत्म हो गए, 5 ही फेज खत्म हो गए, तो 1,000 रुपए से इसका वैल्यूएशन 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसका 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा अगर आप ये बैंक में विड्रॉल करते हो तो। अदरवाइज आप इसे होल्ड रख सकते हो फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और साथ ही में आपको एक रिलीज ऑप्शन, हमने आपको बताया था, होल्ड एंड रिलीज ऑप्शन हमारे पास है। रिलीज ऑप्शन भी मिलेगा जो लोग 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ऊपर डोनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए। तो रिलीज ऑप्शन है, होगा एक नायाब चीज है आपके लिए। रिलीज ऑप्शन में आपको अगर चाहो तो 1 साल बाद आपको, सर मुझे 12 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, मुझे पैसों का काम पड़ा है, तो आपको 12 लाख रुपए का भी रिलीज ऑप्शन आप रिलीज हो सकते हो, रिलीज ऑप्शन को सरेंडर करके, है ना। तो ये सारी चीजें आपको डीमैक्रो फाउंडेशन के जरिए मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डीमैक्रो फाउंडेशन के साथ अगर आप हो तो वेरी सिक्योर एंड सेफ हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने अंदर से एक आपको आवाज आएगी कि नहीं, मैं डीमैक्रो फाउंडेशन के साथ हॉस्पिटल निर्माण के कार्य के लिए हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ, लोगों को मॉनिटरिंग हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हूँ। और आपको यहाँ से एक इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बोनस भी मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे महीने का 1 लाख रुपए का इंसेंटिव चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, आप कितना भी आपकी कैपेसिटी अनुसार अर्न कर सकते हो। ओके, इससे आपको परिवार चलाने में मदद होगी। तो ये कैसे होगा वो तो आपको पेपर प्लान समझना होगा। जिसने भी आपको इनवाइट किया उनसे आप डायरेक्टली पेपर प्लान समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको वर्चुअल एसेट के बारे में जो चीजें बताई है उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, छोटा सा एक शॉर्ट। तो थोड़ा देखिए आप, ये शायद नया हो आपके लिए ये वीडियो, तो थोड़ा 1 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो मैं तुरंत बता दूं आपको, प्लीज। 1 मिनट। मुझे कंप्यूटर में उसे थोड़ा सा ढूंढने में समय लग सकता है, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ये रहा, ओके, दिख रहा है। इस तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे इसे यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए चलिए आज जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली क्रिप्टो करेंसी मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्कों या नोट जैसी नहीं होती है, यानी इस करेंसी को हम रुपयों की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते, अपनी जेब में भी नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है। इसीलिए आप इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं।
क्योंकि ये केवल ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। बिटकॉइन से होने वाला पेमेंट कंप्यूटर के थ्रू होता है। वैसे दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे इंडियन रुपीस और इसी तरह यूरो, डॉलर जैसी करेंसीज पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल बैंक्स या किसी देश और एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी बिटकॉइन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, बल्कि कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि ऐसी 5000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है। और कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है अथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर और लिब्रा। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन की ही तरह इन्हें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिलहाल सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। और ये कितनी पॉपुलर करेंसी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि अब दुनिया की बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है और आगे इन कंपनीज के नंबर तेजी से बढ़ेंगे ही। ऐसे में बिटकॉइन का यूज करके शॉपिंग, ट्रेडिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवलिंग सब कुछ किया जा सकता है। इंडिया में धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिटकॉइन पेमेंट का पॉपुलर फॉर्म बनती जा रही है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की स्लो स्पीड का एक रीजन इसका इलीगल होना था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई के द्वारा बैन किया गया था। लेकिन अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। यानी अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज करना लीगल हो गया है और इसीलिए इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी है। इंडिया में बाकी देशों की तरह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का तेजी से पॉपुलर नहीं होने का दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट करना हो तो एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और गोल्ड में ही करना चाहिए। जो गलत तो नहीं है, लेकिन नए जमाने की इस नई करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने अलग ही फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें आप आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में पूरा किया जा सकता है। आपको ना के बराबर ट्रांजैक्शन की फीस देनी होती है। इसमें कोई मिडिलमैन भी नहीं होता है और ये ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब बताइए, है ना बिटकॉइन एक फायदे का इन्वेस्टमेंट? और फिर बिटकॉइन कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। फेसबुक, पेपाल, अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। और तो और इलॉन मस्क, जो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जैक डॉर्सी, माइक टायसन और कैनी वेस्ट जैसी पर्सनैलिटीज भी क्रिप्टो करेंसी का यूज करती है। यूएसए, चीन, जापान, स्पेन और रोमानिया जैसे देशों में तो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इतना जान लेने के बाद हो सकता है कि आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को यूज करना भी बहुत ही आसान होता है। मतलब ये कि कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन का यूज करके आप एक क्लिक में बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसे बाय और सेल कर सकते हैं। ये आपको उतना ही आसान लगेगा जितना अमेज़न से आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। इस ऐप के पूरी दुनिया में मिलियंस यूजर्स हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि बिटकॉइन तो महंगा होगा, ऐसे में मैं कैसे इसे खरीद सकता हूँ? तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि भले ही एक बिटकॉइन का प्राइस अभी 32 लाख रुपए या लगातार तेजी से बढ़ रहा है, दिवसातून 2 वेळा फोन करेल. कधी शेतात राय पाणीवरला हे मला सांगायचं नसणार मॅडम. मी मग तुम्ही असं ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई। आज की मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। ये जो वर्चुअल एसेट होते हैं ना, इसमें काफी ज्यादा काफी ज्यादा उछाल आ जाता है कभी कभी अच्छी सी न्यूज से, और काफी ज्यादा डब भी होता है। जब अच्छी सी न्यूज आती है तो काफी ज्यादा उछाल आता है। तो इसका आज का एक लेटेस्ट, आज का ताजा उदाहरण है जो ट्विटर है ना, ट्विटर आप जानते हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो ट्विटर जो है, ट्विटर इलॉन मस्क ने आज टेक ओवर कर लिया। इलॉन मस्क जो सबसे रईस इंसान है, उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। और इसी का डिफरेंस पड़ा है कि जो इलॉन मस्क सपोर्ट करते थे डोगी क्रिप्टो को, डोगी नाम का जो क्रिप्टो है, उसको डोज कॉइन बोलते हैं, कोई डोगी कॉइन बोलते हैं, तो उसका वैल्यू आज ट्रिमेंडस
केलं. आणि म्हटलं जिंकलं साफ करणारं एकच हे दोघांपैकी कोणतरी होय. कारण की रेकॉर्डिंग कसं करते सर हे तिनं यांना विचारून घेतलं एक वेळा. बरेच वेळ तुझा फोन आला तर मी सरांचं बोलणं मला रेकॉर्ड करायचं